हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल विल बी गुड, ऑल विल बी फाइन। दैट्स ग्रेट। दिस इज वीके माथुर, अ मैथमेटिक्स टीचर। गाइस, आपके लिए एक नया चैप्टर आ गया है, इसका नाम है इंडिसेस। बिल्कुल सही सुना, इंडिसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, वही चैप्टर है जो आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे ही आप ट्रिक सीख जाओगे क्वेश्चन विल बी वेरी इजी और सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं, शाबाश। तो गाइस आइए जानते हैं थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं बेसिक। देखिए, ये टॉपिक आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं तो आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, डोंट वरी, आपको बड़े प्यार से समझ में आने वाला है। बस मेरे साथ साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, सपोज कीजिए कोई नंबर मैंने लिखा है x⁹9 और यहां पर कुछ भी लिखा है 3। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकते हैं। ये जो नंबर होता है इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये बात आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर है इसे बोलते हैं बेस, ये इसका बेस है। और ये जो नंबर है इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। बिल्कुल सही सुना, एक्सपोनेंट बोलते हैं, या इसे इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स। ठीक है, और आम भाषा में हम इसे पावर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे बोलते हैं ना 3x⁹9, 3x⁹9। ठीक है, तो बेसिकली इसका नाम क्या होता है? एक्सपोनेंट या इंडेक्स। अगर मैंने लिखा -3/2 y⁴, तो आप मुझे यहां बताइए कोएफिशिएंट कितना है? -3/2। बेस कितना है? y है। और इंडेक्स क्या है? इंडेक्स वो -3/2 है। ठीक है गाइस, और देखो मैंने सपोज करो लिखा -x⁹9/2, ऐसे लिखा मैंने। यहां आप मुझे बताइए कोएफिशिएंट कितना है? -1, x के साथ वाला कोएफिशिएंट होता है। ओके, बेस कितना है? बेस यहां पर x है। और इंडेक्स कितना है? इंडेक्स यहां पर 9/2 है, पावर। ओके, तो ये बेसिक बात जो आपको ऑलरेडी मालूम भी होगी। शायद ये टर्म्स आपके सामने नए हैं, बट काफी बच्चों को ये बात पहले से मालूम है, क्योंकि बेसिक हम ये पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर। तो कभी भी किसी नंबर की पावर जो होती है उसे पावर तो हम बोलते ही हैं, लेकिन एक्सपोनेंट और इंडेक्स भी बोलते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? इंडिसेस। इंडिसेस इंडेक्स का प्लूरल वर्ड है। ओके, और ये बेस है और साथ वाला कोएफिशिएंट होता है। तो ये था बेसिक, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे इसके कुछ बेसिक्स रूल आते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1, अगर बेस सेम होगा, अगर बेस सेम है, ये भी x है ये भी x है, और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर उनकी ऐड हो जाएगी। ये बात आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जब भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर विल बी एडेड। ठीक है, इस रूल नंबर देखते हैं 2। रूल नंबर 2 को भी जरा एक बार अच्छे से देख लो। अगर बेस सेम है और क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके देखो दो बातें यहां से इसकी हो सकती हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अगर आप चाह रहे हो कि डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओ तो आप इसे x⁻m-n बोल सकते हो, क्योंकि बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि मैं न्यूमरेटर को नीचे ले आऊं डिनोमिनेटर के पास, तो ऐसा हो जाएगा 1/x⁻n-n। नोटिस करने वाली बात है, यहां m-n है, यहां n-m है। ये ऊपर है और ये नीचे है। तो जरूरत के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम इन चीजों को यूज करते रहते हैं, तो आप ध्यान रखना है इस बात को। ओके गाइस, बात आ रही है नंबर 3। मान लीजिए बेस सेम है, ओके, और ये प्लस होना चाहते हैं, तो कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे इनके। जैसे देखो यहां पर क्या है 1, यहां पर भी क्या है 1, तो मैं इसे 2 टाइम्स x⁻m बोल दूंगा, इस तरह से। इस बात को आप याद रखें। और देखें, अगर x की पावर m है और इसकी भी पावर अगर n है, तो इसे आप ऐसे करके भी बोल सकते हो n की पावर m। मतलब पावर आपस में इंटरचेंज हो सकती है। जरूरत के हिसाब से आप इसको अंदर और इसको बाहर कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब होता है x की पावर m इंटू n। जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई में माना जाता है। ठीक है, तो m की पावर n हो और जरूरत आपको n की पावर m की हो, तो आप इसे बना सकते हैं, और इवेंचुअली मतलब इन द एंड आप इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। नंबर 5 आ गया। अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये बात आपने बचपन से सीखी होगी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसे 1 कंसिडर किया जाता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसे 1 कंसिडर किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो 5 बेसिक रूल हमारे हो चुके हैं। ये सारे बेसिक रूल अच्छे से आप देख लें, एकदम मलाईदार चैप्टर, समझ में आएगा बड़े प्यार से, बिल्कुल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है।
आगे देखते हैं गाइस, रूल नंबर 6 हमारा, अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव है तो उसे आप 1 अपॉन एक्स की पावर m बोल सकते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है 1 अपॉन, ठीक है, या वाइस वर्सा। अगर ऐसा है तो इसे ऐसा भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है और मेरे को जरूरत कुछ ऐसी है तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं। तो दोनों बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। मान लीजिए x की पावर m है और y की पावर n है। इस टाइप से कोई नंबर है अलग अलग, ठीक है, x की पावर कितनी है m और y की पावर कितनी है n। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x की m और y की माइनस n, मतलब ये नीचे से ऊपर जा रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रिक्स जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी। या फिर अगर आप इसको नीचे लाना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x की माइनस m और y की पावर n। ये सारी चीजें न्यूमेरिकल करते समय यूज होंगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए नंबर 8, अगर मान लीजिए ऊपर नीचे बेस अलग अलग है और पावर लेकिन सेम है, तो मैं इसको इस तरह से अलग अलग करके भी बोल सकता हूं, या वाइस वर्सा। तो बात एक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखें। इसी के साथ रूल नंबर 9 भी हम ले लेते हैं कि दो नंबर देखो मल्टीप्लाई में और पावर कितनी है m, तो इसको अलग अलग बोला जा सकता है, अलग अलग इस तरह से, ठीक है, या वाइस वर्सा। ऐसा है तो ऐसा बोलो, ऐसा है तो ऐसा बोलो। तो ये सारे इंडिसेस की बातें जो न्यूमेरिकल करते समय यूज होंगे, तो बड़े ध्यान रखें। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, काफी सारी बातें आपको ऑलरेडी आती भी होंगी इसमें से, है ना। चलिए आगे देखते हैं गाइस। आगे देखिए बात नंबर 10। मान लीजिए x की पावर m है और इधर कोई नंबर लिखा हुआ है y, ठीक है, x की पावर m माने कुछ भी, इधर कोई नंबर लिखा हुआ है y। तो अगर आप इस m को उधर ले जाना चाहते हैं तो ये 1 अपॉन m बन जाएगा। पावर में ही रहेगा वो इंडिसेस में ही, लेकिन 1 अपॉन m बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ वाइस वर्सा भी इसका ध्यान रखना। मान लीजिए x की पावर m बाय n है और इधर कोई नंबर है y। अगर आप m बाय n को उधर ले जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, लेकिन ये n बाय m बन जाएगा, ठीक है। जो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है वो रिवर्स हो जाएगी। बाकी वाइस वर्सा आप लोग इसे ध्यान रखें अच्छे से। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल आएंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखें। ऑलराइट, इस कुछ न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आए हुए हैं। सबसे पहला है सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन आप देख सकते हो 7 रेज़ टू पावर n प्लस 2 माइनस 3 7 रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन 20 इंटू 7 रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर n। जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आएगा हमेशा कॉमन लेने की सोचो। ये सोचो कि भैया न्यूमरेटर में क्या एक्सप्रेशन कॉमन है, डिनोमिनेटर में क्या एक्सप्रेशन कॉमन है, हमेशा कॉमन पर खेलो, ठीक है गाइस। तो इस पूरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है 7 रेज़ टू पावर n प्लस 2, बहुत बढ़िया, माइनस में 3 इंटू 7 रेज़ टू पावर n प्लस 1 और अपॉन में यहां लिखा हुआ है 20 इंटू 7 रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर n। मुझे साफ साफ यहां पर दिख रहा है कि 7 की पावर n यहां कॉमन है, क्योंकि देखो अगर 7 की पावर n प्लस 2 लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 2, अलग अलग। ऐसा हमने अभी सीखा था कि जब भी ऐसे अलग अलग होता है तो वी कैन राइट इट, या आप समझ लो कि बेस से में मल्टीप्लाई करते वक्त पावर ऐड हो जाएगी तो इसका इनवर्स, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। तो ये बातें आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो 7 की पावर n इसके अंदर कॉमन है, तो 7 की पावर n मैंने लिया कॉमन। यहां क्या बचा 7 रेज़ टू पावर 2 बचा, माइनस यहां क्या बचा 7 रेज़ टू पावर 1 बचा। ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, डॉट, डेसिमल का साइन नहीं है ये। यहां पर भी देखो आप 7 की पावर n इसके अंदर कॉमन है। कॉमन तो हालांकि 2 भी है, लेकिन मैं अपने हिसाब से काम की चीजें बाहर निकाल रहा हूं, बाकी मैं अंदर छोड़ रहा हूं। बाकी अगर आपको अच्छे से आता है तो आप और ज्यादा पार्ट भी कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन इनिशियल स्टेज है तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ आपका 20 बचा, यहाँ पे आपका 2 बचा। देखो ये तो हो गया, इससे हो गया यहाँ पे कट। आगे देखो अब मुझे दिख रहा है कि 7 मुझे दोबारा कॉमन दिख रहा है, मैंने दोबारा कॉमन ले लिया। जितना कॉमन लेते जाओगे उतना आपको इजी लगेगा। तो यहां बचा खाली एक 7 और यहां बचा खाली 3। ध्यान रहे ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। यहां पर मैंने देखा 2 कॉमन है, या इसको डायरेक्टली लिख दो आप 18, ठीक है गाइस। तो यहां बचा 6, 7 में से 3 गया 4, अपॉन में कितना 18, कट कट कर दो, ठीक है, 2 से 2 2 सा 2 9 सा, तो ये हो जाएगा आपका 14/9। दिस इज द आंसर। ओके, तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते तो यहां पर 7 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे, लेकिन ये तो अपनी अपनी कैलकुलेशन है। इनिशियल स्टेज में आराम से सीखते रहो, फिर धीरे धीरे कहानी को बढ़ाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। क्या कहता है क्वेश्चन, बोलता है एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है
और बोल रहा है m माइनस एन इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 9 इन्वॉल्व है, 9 बेस है, कहीं पर 3 बेस है, कहीं पर 27 है, कहीं पर 2 है। तो कोशिश की जाएगी कि सारे बेस सेम बन जाए, यानी सब जगह 3 3 3 बन जाए, अगर बन सकता है तो कुछ भी करके ऐसी कोशिश करो ताकि कॉमन लेना आसान हो जाए। ठीक है, तो यहां से देखिए मैं आपको बताता हूं, 9 की पावर n है तो मैं इसे बोल देता हूं 3 की पावर 2। ठीक है, ऊपर n दिख रहा है तो रहने दो, इंटू में 3 की पावर 2 है, रहने दो, इंटू में ये इंटू के साइन है। ओके, आगे क्या गाइस, 3 की पावर n ये भी लिख दीजिए, माइनस कितना है 27 को लिखो 3 की पावर 3 और ऊपर n आपको दिखेगा। ठीक है, अपॉन में जाइए, अपॉन में 3 की पावर कितना है 3m, बहुत बढ़िया, और 2 की पावर 3 है। भाई 2 की पावर 3 वाला थोड़ा सा अलग है, बाकी सब तो बेस 3 3 बन गए, लेकिन 2 की पावर 3 वाला नहीं बन पाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज व्हाट 8 इज इक्वल टू 1/27 है। यहां तक स्टोरी समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो ये हो गया 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n, ये हो गया 3 की पावर 3n, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई मानी जाती है। यहां पर 3 की पावर 3m ऐसी रखो और ये 8 ऐसी रहेगा। यहां पर इसे भी लिख दो आप बेस में 3 की पावर 3 करके, 3 की पावर 3 27 होता है। ठीक है गाइस, आगे देख रहे हो आप इसमें, ये देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई में है, और मैंने आपको बताया कि जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो बच्चों जब इसे आप ऐड करोगे तो 3 की पावर 2n और n 3n हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये 3 की पावर 2 को आप डायरेक्ट बोल दो 9। ठीक है, 3 इंटू 3 ये ऐसे रहेगा पूरा एक्सप्रेशन। यहां पर 9 छेड़छाड़, ओके, इंटू में कितना है 8 है, इज इक्वल टू में 1/3 की पावर 3। ठीक है, यहां पर ले आते हैं क्वेश्चन को, पूरे एक्सप्रेशन में 3 की पावर 3n कॉमन है, तो यहां बचा 9 माइनस 1, और यहां पर जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दो, 8 ही बचा, इधर 3 की पावर 3 ऐसे ही रहेगा। ये देखो 9 में से बन गया 8, तो 8 से ये वाला 8 हो गया कैंसिल। ठीक है, इधर देखो ये है 1/समथिंग, और यहां क्या है, ऊपर भी बेस है नीचे भी बेस है, तो जब भी बेस सेम हो तो नीचे वाले को ऊपर ले जा सकते हैं, पावर माइनस हो जाएगी, या ऊपर वाले को नीचे ला सकते हैं, पावर माइनस हो जाएगी। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वैसा आप करो। तो मैं ऊपर वाले को नीचे ला रहा हूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 की पावर ये 3m माइनस का 3n हो गया, मतलब ये नंबर में नीचे ले आया। ठीक है, इधर कितना है 1/3 की पावर 3। अब देखो बेस सेम है, यहां भी 3 यहां भी 3, ऊपर भी क्या है 1 1, तो इस तरह से कंपेयर हो जाता है। तो मैं बोलूंगा बेस सेम है तो पावर भी कंपेयर हो जाएगी, 3m माइनस 3n इज इक्वल टू 3, 3 से कर दो आप डिवाइड, तो बचेगा m माइनस n इज इक्वल टू 1, और देखो यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेस आपको सेम बनाना है। इस क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसने लिखा हुआ है x रेज टू पावर a अपॉन x रेज टू पावर b रेज टू पावर 1/ab, मतलब पावर की भी पावर है, और करते करते इज इक्वल टू 1 लेके आना है। वी नीड टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो गाइस इस तरह से इस क्वेश्चन को मूव किया जाएगा। इसे पहले मैं ऐसे लिखूंगा x की पावर a माइनस b, बोलो आप एग्री हो या नहीं हो। मैंने इसे लिखा x रेज टू पावर a माइनस b, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी बेस सेम हो और यहां पर m है और यहां पर n है, तो उसे x की पावर m माइनस n लिख लो, या 1/x की पावर n माइनस m लिख लो जरूरत के हिसाब से। ठीक है, या तो आप इसे ऊपर ले जाओ या ऊपर वाले को नीचे ले आओ। ओके, तो पहले मैंने इसको इस तरह से लिखा, नीचे वाले को ऊपर ले गया। आगे देखो ये डॉट का साइन लगा हुआ है, यहां पर भी x की पावर b माइनस c, और पावर इसकी 1/bc अवेलेबल है, ये पावर में, इंटू में x की पावर c माइनस a, और पावर इसकी 1/ac अवेलेबल है, मुझे 1 लेके आना है। ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पे। ऑलराइट, यहां पर देखो पावर की पावर है, तो आपको मैंने बता रखा है जब भी पावर की भी कोई पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो ये बन गया a माइनस बी अपॉन ए बी, ये बन गया b माइनस सी अपॉन बी सी, ये बन गया c माइनस ए अपॉन ए सी। देखो सारे बेस सेम है, ये भी x ये भी x ये भी x, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। बेसिक रूल जो आपको बचपन से सिखाया गया है, तो x सेम रहेगा, ये सब ऐड हो जाएंगे। और लगे हाथों में देखो इस पर्टिकुलर टर्म को आप खोल भी दो अलग अलग, लाइक a अपॉन ए बी माइनस b अपॉन ए बी, प्लस करते जाओ ये वाला टर्म, b अपॉन बी सी माइनस c अपॉन बी सी, प्लस कर दो ये वाला टर्म, c अपॉन ए सी माइनस a अपॉन ए सी। अब आप देख रहे होंगे कि a से a हो रहा है कट, तो 1/b बचा, यहां b से b कट हो रहा है, 1/a बचा।
ऐसे ही 1/c, 1/b, यहाँ 1/a और 1/c। ठीक है, देख रहे हो सारे कट रहे हैं, कोई प्लस कोई माइनस, तो बचा क्या, x की पावर 0। और आपको ये बात अच्छे से मालूम है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1, तो दिस इज द आंसर। ओके, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। देखने में लग रहा है डर, लेकिन सॉल्व होने में बहुत ईजी है। तो इंडिसेस फ्री के मार्क्स आपको देने वाला है। आगे देखते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसको आप खुद ट्राई करना जैसे इसमें दिख रहा है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का एक्सप्रेशन बने तो फॉर्मूला बन जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। यानी कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो उसे हटा के ये लिख देना, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला एक्सप्रेशन देखिए, इसके अंदर भी हमें 1 लेके आना है गाइस। तो मैं यहां पे इसे देखता हूं 1/1 प्लस, ठीक है, x की पावर b माइनस ए है, तो मैं इसे बोल देता हूं x की पावर b अपॉन x की पावर a। ठीक है, देखो ऐसे x की पावर b माइनस ए है, मैंने इसे x की पावर b इंटू x की पावर माइनस a बोला होगा। और जब भी पावर नेगेटिव होती है, जब भी इंडेक्स को पावर कहते हैं, तो उसे इस तरह से लिख लिया जाता है। तो ये वाला टर्म इस तरह से लिखा जाएगा। तो मैं हर एक टर्म के अंदर यही काम करने वाला हूं, बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग रखें, बस कोई दिक्कत नहीं होने वाली। x की पावर कितनी है c अपॉन में x की पावर a ले आओ, प्लस के अंदर 1 x की पावर a, यहां पे x की पावर b कर दो, फिर x की पावर c, x की पावर b कर दो, बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए गाइस, x की पावर b, बोलो शाबाश, x की c बोलते हो भाई, देखो x की a, x की c, ये है, लाना मुझे 1 है तो आई हैव जस्ट टेकन लेफ्ट हैंड साइड। आगे देखो मैं लूंगा इधर एलसीएम वगैरह, तो इधर एलसीएम 1 ले लेता हूं, इधर भी 1, इधर भी 1। एलसीएम देखो इसका सेम है, तो एलसीएम के बाद जब ये एक्स ए यहां आ जाएगा और ये जो बचेगा अपॉन में वो घूमकर ऊपर पहुंच जाएगा, लाइक दिस, एक्स की पावर ए और अपॉन में कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स की ए, एक्स की बी, एक्स की सी। ठीक है, यहां पर आप देखो एक्स की बी क्या है, एलसीएम है, तो यहां मल्टीप्लाई के बाद ये घूम के ऊपर पहुंचेगा, लाइक एक्स की बी, और नीचे क्या रहेगा, एक्स की बी, एक्स की ए, एक्स की सी। बहुत बढ़िया, यहां पर देखो एक्स की सी एलसीएम है, तो एक्स की सी घूमकर ऊपर पहुंचेगा आफ्टर द एलसीएम, तो एक्स की सी आएगा इधर, एक्स की बी आएगा, एक्स की ए आएगा और इधर एक्स की सी आ गया। नहीं समझे, अरे इसके अपॉन मैंने 1 माना, एलसीएम लिया, तो यहाँ एक्स की सी आ गया और वो घूम के नंबर पहुंचा ऊपर। पूरे में देखो नीचे सबका एलसीएम सेम है, देखो एक्स की ए प्लस एक्स की बी प्लस एक्स की सी, यहां भी देखो एक्स की ए प्लस एक्स की बी प्लस एक्स की सी। वो बात अलग है आगे पीछे लिखा है, लेकिन प्लस में तो आगे पीछे चल जाता है, अलाउड हो जाता है। तो इस सबका एलसीएम क्या माना जाएगा, सबका एलसीएम एक्स की ए, एक्स की बी, एक्स की सी माना जाएगा। और जब एलसीएम सेम होता है तो न्यूमरेटर को ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है, सारे ऐड हो जाते हैं जैसे वो लिखे हुए हैं। ये बात आपने बचपन से सीखी है, और नहीं सीखी तो मैंने अभी बता दिया। देखो जो ऊपर है सेम टू सेम वही नीचे है, तो कट के क्या आ गया 1, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड, यही हमारा रिजल्ट है। ओके, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। और देखते हैं गाइस, बढ़िया सा क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं। तो आप इन्हें क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करना मेरे से सीखने के बाद। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी की वैल्यू बताइए, और एक्सप्रेशन आप देख ही सकते हैं, क्या ए की 2 लिखा है, बी की पावर 3 लिखा है, सी की पावर 4 लिखा है, साथ में 4 9 3 9 2 लिखा है। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, तो पहले आप 4 9 3 9 2 के छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे, लाइक 2 से करो डिवाइड, फिर 2 से करो, जितना होता जाएगा, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो। तो आप देखोगे कि 2 यहां पर 4 बार डिवाइड होगा, ये 2 से मतलब 4 बार डिवाइड होता चला जाएगा। तो आप देख लेना, और देखने के बाद जब ये आपका हो जाए तो आपके पास जो इसके फैक्टर्स आएंगे ना, वो कुछ ऐसे आएंगे, 2 आएगा यहाँ पे 4 बार, ठीक है, 3 आएगा यहाँ पे 2 बार, ओके, और 7 आएगा यहाँ पे 3 टाइम्स। इस तरह से आपका ये बनेगा। बाकी आप किसी भी नंबर को आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी बच्चे ने 7 आगे, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन आगे लिख दिया और ये वाला एक्सप्रेशन पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब बराबर के साथ कंपेयर होगा, ए की पावर 2, देखो पावर 2 है, तो देखो पावर 2 वाला कौन है, ये रहा, इसकी पावर 2 है, तो क्लियरली ए की वैल्यू 3 आ गई। बी की पावर 3, देखो पावर 3 वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला है, तो बी की वैल्यू 7 आ गई। बेस कंपेयर हो रहे हैं पावर सेम वालों से, ध्यान रखना। सी की पावर 4, तो देखो पावर 4 वाला कंपोनेंट ये रहा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस तरह से क्वेश्चन को डील किया जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर करके सारे आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे हमेशा। ओके गाइस, चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया जी। इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू बताओ। 5 की पावर x माइनस 3 आपको दिख रहा है, 3 की पावर 2x माइनस 8 आपको दिख रहा है, 2 2 5 है ये, ठीक है।
अब देखो यहां पर 5 और 3 का बेस चल रहा है। देखो आपको पूरा ध्यान देना है बेस पर। यहां 5 का बेस है, 3 का बेस है, तो 2 to 5 के भी ऐसे फैक्टर होंगे कि दो बेस बनेंगे, एक 5 का और एक 3 का। तो 5 की पावर x माइनस 3 को ऐसे रहने दो, 3 की पावर 2x माइनस 8 को ऐसे रहने दो, और 2 to 5 को आप बोल सकते हो गाइस 25 into 9। अब बात आती है सर ऐसा ही क्यों बोला, और भी तो फैक्टर हो सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे बेस ना 5 चाहिए और 3 चाहिए, तो 25 into 9 2 to 5 भी दे देगा, और बेस इससे 5 मिल जाएगा, इससे बेस 3 मिल जाएगा। बात आती है हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो गाइस मैं एक बार आपको फैक्टर करके इसके दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहां लिखा है 2 to 5, तो इसे आराम से पहले 5 से करो डिवाइड, क्योंकि इजीली 5 से डिवाइड हो रहेगी। 5 4 जा 20 आ गया, बचा कितना 2, 25 आ गया, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से होगा 5 9 जा आ गया, फिर 3 से होगा 3 3 जा आ गया, फिर 3 से होगा 3 1 जा आ गया। तो इस तरह से आप बेस बना सकते हो। तो देख लो 5 यहाँ पे 2 बार है, तो आप लिख दो 5 की पावर 2। आप देख लो 3 यहाँ पे 2 बार है, तो लिख दो 3 की पावर 2। इस तरह से कंपेयर हो जाता है। अब देखो 5 बेस है, यहां पर भी 5 बेस है, तो पावर कंपेयर हो जाएंगी। आई कैन से x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू 5 आ जाएगी यहां से। इस तरह से मुझे x मिल जाएगा, और दोनों जगह से किसी भी जगह से निकालो सेम आंसर आएगा। एग्जांपल यहाँ पे देखो 3 बेस है, यहाँ पर भी 3 बेस है, तो इसकी पावर इससे अगर कंपेयर होगी तो यहां से भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो 2x, ये कितना हो गया 10, तो x की वैल्यू 5, तो कहीं से भी निकालोगे सेम आएगा। ओके, तो हमें बेस के हिसाब से सामने वाले नंबर को ब्रेक करना है, तोड़ना है। और देखते हैं जी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसने लिखा हुआ है 5 रेज टू पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 डॉट। जब भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो आप इसे कभी डेसिमल ना समझें, क्योंकि डेसिमल कभी ऐसे नहीं होते, ये हमेशा मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। ठीक है, तो कभी भी डेसिमल ऐसा नहीं होगा कि वेरिएबल के साथ डेसिमल हो जाए। तो इसने कहा x की वैल्यू बता दो। तो यहां पर भी सारा खेल बेस का है, क्योंकि देखो यहां तो कुछ कंपैरिजन हो नहीं सकता क्योंकि माइनस का 1 है, तो यहां ब्रेक सिस्टम किया जाएगा। इसको बोलो 5 की पावर 2x इंटू, ये इंटू है 5 की पावर 1, ये 6 इंटू 5 की पावर x माइनस 1। बहुत बढ़िया। ये देखो 5 की पावर 2x है और ये 5 की पावर x है। पावर भी सेम होनी चाहिए, बेस भी सेम, तो पावर भी सेम बनाने की कोशिश करो, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं इसे बोल देता हूं 5 की पावर x, इसकी पावर 2। रीजन, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई में मानी जाती है, बात एक ही होती है। तो इसे ऐसे रखो, ये हो गया 6, 5 की x माइनस 1। ठीक है जी। अब देखो यहां इजी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 की पावर x को ना y मान लूंगा, मतलब जहां जहां 5 की पावर x है वहां y, क्योंकि ये क्वेश्चन पुरानी टेक्निक से सॉल्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके फैक्टर कुछ मिल नहीं रहे। तो जहां जहां 5 की पावर x है वहां y रख दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा y स्क्वायर इंटू में 5 है इज इक्वल टू 6, ये y माना गया है माइनस 1, मतलब जहां जहां 5 की पावर x है वहां वहां y रखा गया। ओके गाइस, ये बन गया 5y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इनको उठा के मैं इधर ले आया। अब कर दीजिए इसके मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आते हैं, 10th क्लास में सीखे होंगे। इस तरह से ये पेयर बन गए, कॉमन लो 5y, y माइनस 1, कॉमन माइनस 1 है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो हमारा सवाल सही माना जाता है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट अगर नहीं आते तो पहले प्रैक्टिस कर लो उसकी। तो y की वैल्यू यहां से 1 आ गई और y की वैल्यू एक 1/5 आ गई। दोनों को यहां रखा जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने 5 की पावर x को y माना था, 5 की पावर x को y माना था। बहुत बढ़िया। 5 की पावर x, y की वैल्यू मेरे पास एक की आई है 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो चलो जी ऐसा आ गया, और एक मेरे पास y की वैल्यू क्या आई है 1/5, ऐसा लिखो। तो देखो ये तो इस तरह से हो सकता है 5 की पावर में -1 बोल दूं। ठीक है, क्योंकि देखो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव। भाई अगर मैंने यहाँ 5 लिखा है तो उसकी पावर कुछ भी नहीं है, पावर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब 1 कंसिडर होता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए, तभी तो कुछ कंपैरिजन होगा। तो देखो बेस सेम हो गया, बेस सेम है और इक्वल का साइन है तो पावर भी सेम मानी जाएगी। तो x की वैल्यू -1 इज द आंसर, 1 आ गया जी। और देखते हैं यहां से, यहां पर क्या है 5 की पावर x है, यहां पे क्या 1, तो यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक बेस सेम नहीं होगा पावर कंपेयर नहीं हो सकती। तो कुछ सोचो कि यहाँ 5 बने और आंसर उसका 1 ही रहे, तो मैं इसको बोल सकता हूं 5 की पावर 0। रीजन, किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 कंसिडर होती है। तो 5 की पावर 0 का मतलब 1 है। अब देखो बेस सेम हो गया, बेस सेम है तो x की वैल्यू कंपेयर हो गई पावर। तो ये हमारे 2 आंसर थे। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम मजेदार था, इजी था, लेकिन इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट वाली बात थी। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन भी फंस जाते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आप 10th क्लास के अंदर देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखे तो अच्छी बात है, आप देख लो। ठीक है जी,
चलिए जी, और क्वेश्चन इसका देखते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है बढ़िया सा, देखिए आपकी स्क्रीन पर हो रहा है फ्लैश। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स की पावर -1 वाई है इंटू वाई की पावर -1 जेड है इंटू जेड की पावर -1 एक्स है। लाना क्या है 1, ठीक है। तो हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, बहुत अच्छी बात। भाई ये एक्स की पावर -1 को मैं ऐसे करके बोल सकता हूं वाई अपॉन एक्स। अंडर रूट का मतलब इसका अंडर रूट अलग और इसका अंडर रूट अलग। यहां पर भी देखो, इसको बोल सकता हूं जेड अपॉन अंडर रूट वाई, सबका अंडर रूट अलग अलग। इसको देखो अंडर रूट एक्स और ये जेड आ गया अपॉन में, जिसकी पावर नेगेटिव है वो अपॉन में आता चला जा रहा है। देखो भाई जादू हो गया, ये तो सारे कट गए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ना देखने में बहुत टफ लगते हैं लेकिन होने में बहुत इजी। और ज्यादातर इनका आंसर या तो 1 आएगा या 0 आएगा, ऐसे ही आंसर आते हैं इनके मोस्टली, ठीक है। 99%, हमेशा नहीं होता ऐसा, तो आंसर कुछ और भी आ सकता है। क्वेश्चन देखिए जी, इसने कहा एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। एक्सप्रेशन आपके सामने 32 रेज टू पावर एक्स है, डिवाइड का सिंबल 2 की पावर वाई प्लस 1 है इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हमें से प्रूफ नहीं करना, हमें यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। एक एक्सप्रेशन ये रहा और एक एक्सप्रेशन ये रहा 16 रेज टू पावर दिस, ठीक है, -8 वाई इज इक्वल टू 0। तो पहले इनकी हालत हमें ठीक करनी पड़ेगी। एक्स और वाई में 2 इक्वेशन बनेंगी, फिर 10th की तरह सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन लगा के। जरा देखते हैं इसको। भाई 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, है ना, ये मतलब है। और ये अंडर रूट है तो 2 की पावर 5, या फिर देखो आप सिंपल सी बात समझ लो, अगर अंडर रूट के अंदर x लिखा है तो आप इसे x की पावर हाफ लिख सकते हो, ठीक है। आप ये फंडा मान के चलो। तो यहां पर ये अंडर रूट वगैरह मैं हटा देता हूं, तो अंडर रूट को हटा के मैं इसको बोल देता हूं 32 की पावर x बाई 2, इस तरह से बोल देता हूं। डिवाइड का सिंबल है, लगा रहने दो। ये हो गया 2 की पावर y इंटू 2 की पावर 1, अलग अलग मैंने ब्रेक कर दी पावर, इज इक्वल टू 1 है। 32 को मैं बोल सकता हूं 2 की पावर 5, बहुत अच्छी बात है क्योंकि 2 की पावर 5 समझते हो ना, 32 ही होता है 2 इंटू 2 करके। ये हो गया x अपॉन 2, ठीक है। डिवाइड का मतलब अपॉन में आ गया ये 2 की पावर y और ये 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना है 1, ठीक है जी। आगे इसको जरा देख लेते हैं। ये आपका बन गया 2 की पावर 5x बाई 2, ठीक है। अपॉन में कितना है, ये 2 की पावर है, 2 की पावर y है, ठीक है। ये हो गया 2 की पावर y, या इसको जो ये था ना, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं जैसा ये था, ठीक है। गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, इसको 2 की पावर y प्लस 1 ही रहने देते हैं क्योंकि इसका रीजन है, बताऊंगा मैं आपको अभी। इज इक्वल टू कितना है 1। देखो बेस सेम है, जब बेस सेम है तो, और जब बेस सेम हो और पावर डिवाइड में हो तो वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। ब्रैकेट लगा लेना ताकि गलती ना हो, माइनस में हो जाएगी नीचे वाली पावर, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 1 है। ये हो गया 2 की पावर 5x दिस माइनस का y माइनस 1 इज इक्वल टू में कितना है 1। 1 को लिख दो 2 की पावर 0, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, इस तरह से। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो इसकी पावर कंपेयर हो जाएगी, मतलब ये वाली पावर इस वाली पावर से कंपेयर हो जाएगी और इक्वल बन जाएगी। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 x और y में, ठीक है, जिसका नाम क्या है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, या इसे इज इक्वल टू 2 बोल दो अगले स्टेप में। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसे बोल दो फर्स्ट, बात एक ही है। ऐसे ही कुछ खेल यहां भी होगा। यहां पे देखो 40 यानी लिखा है 16, तो इसे बोलो 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना होता है 16। ये 4 माइनस एक्स बाई 2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट लगाए रखना। इसे बोलो आप 2 की पावर 3, साथ में y ऐसे रहेगा 0, ठीक है जी। आगे देखो ये 2 की पावर, ये हो गया क्या 8 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 16, ठीक है। इसकी इसमें होगी तो ये हो गया 4 से 2 कटेगा तो 2x हो गया। ये कितना है 2 की पावर 3y इज इक्वल टू कितना है 0। यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है, इसको उठा के उधर ले जाओ। 2 की पावर 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 3y। देखो बेस सेम है, ये भी 2 ये भी 2, जब बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाती है। तो आप बोलोगे 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 3y। उठा के इधर उधर इनको ले जाओ, तो 2 को वहां ले जाता हूं, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास 2 इक्वेशन हो चुकी हैं। एक है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट थी, और एक आई है आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, ये आपकी सेकंड है। अब एलिमिनेशन मेथड लगाओ और x y की वैल्यू पाओ और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना, ठीक है। वैसे इसका आंसर x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 4 आएगी। अगर आपकी आ गई है तो लिखना यस वी गॉट द आंसर, ओके। चलिए, तो ये क्वेश्चन था एक, और देखते हैं गाइस, क्वेश्चन थोड़ा मजेदार था ये। ध्यान रखना यहाँ पे बेस का चक्कर जिस बच्चे ने याद रखा क्वेश्चन उससे बड़े प्यार से होगा।
और बेस का चक्कर अगर बच्चा भूल गया, अरेंजमेंट भूल गया तो दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन यू विल बी कंफर्टेबल, ऐसा मेरा मानना है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z है और b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो इसने कहा है शो करो y की वैल्यू इतनी आ जाए। तो देखो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना a की पावर x वाला, जब भी कुछ एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन जब भी आपको देखने को मिल जाए ऐसा, तो हमेशा उसे k लेट कर लो, कुछ भी मान लो, k मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, y तो यहाँ पे इन्वॉल्व है तो k मान लो, ठीक है। आगे देखो a की वैल्यू, a की पावर x, ये भी k माना मैंने, b की पावर y, इसकी वैल्यू भी k मानी मैंने, c की पावर z, इसकी वैल्यू भी मैंने k मानी, क्योंकि मैंने इन सबको k माना हुआ है, ठीक है। इसको देखो मैं ऐसे करके लिख सकता हूं k की पावर 1/x, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी पावर यहां से वहां जाती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो x का बन गया 1/x, ठीक है। यहां से देखो जरा b बन गया k की पावर कितना 1/y, यहां से देखो c बन गया k की पावर कितना 1/z। यहां तक बात आती है। अब हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। अब जहां b है वहां b की वैल्यू ये वाली यहां पर डाल दो। क्या है, k की पावर 1/y, पावर ऊपर 2 है। a की वैल्यू क्या है, ये रही k की पावर 1/x। c की वैल्यू का ये रही k की पावर 1/z। आगे देखते हैं गाइस, ये हो गया k की पावर 2/y, ठीक है। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे देखो बेस सेम है, जब बेस सेम रहता है तो हम एक ही बार लिखते हैं उसे, और पावर ऐड हो जाती है 1/x और 1/z, इस तरह से। अब देखो जरा, बेस सेम है और इक्वल का सिंबल, तो ये वाली पावर इस वाली पावर के इक्वल मानी जाती है। यहां पर आप एलसीएम वगैरह भी ले सकते हो, z प्लस एक्स, ये हो गया xz, और आंसर आपको लाना है y इज इक्वल टू 2xz, ठीक है जी। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो ये y/2 हो जाएगा, ये 2 है भाई साहब, ये xz हो जाएगा, ये क्या है z प्लस एक्स है, क्रॉस कर दो। क्रॉस करने पर देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 2xz अपॉन में कितना है z प्लस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपके आंसर आते चले जाएंगे। तो गाइस ये था आपका इंडिसेस। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको लगाऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग देखना, ठीक है। लेकिन जितना अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा। मुश्किल से 1 घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इंडिसेस का, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा जो आपको सॉल्व करने हैं, ध्यान से इसको देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। तो गाइस इन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, इसके आंसर कमेंट में मुझे बताना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर आंसर। तो थैंक यू गाइस, ये थी हमारी वीडियो इंडिसेस के ऊपर। अगली वीडियो जल्दी आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।